मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी इम्तिहान पार्ट 4। कहानी के पहले 3 हिस्सों में आपने सुना सुरभि हॉकी के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने लुधियाना जा रही है, लेकिन उसकी ट्रेन तब छूट जाती है जब वो किन्हीं पैसेंजर से घबराकर प्लेटफॉर्म पे उतर जाती है। उसका दोस्त राहुल फोन पर उसे अगली ट्रेन पकड़ने के लिए कहता है और वो रात भर ट्रेन का इंतजार करती है, लेकिन सुबह होते ही उसको पता चलता है कि ट्रेन लेट है। तभी लाउडस्पीकर पर उसके शहर जाने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। दोनों ट्रेनें आमने सामने आने वाली हैं। वो वापस अपने घर लौट जाएगी या फिर अपनी स्थितियों से हार न मानते हुए लुधियाना चली जाएगी। सुनते हैं आगे। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच खड़ी सुरभि जिंदगी के दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ अपने शहर का कंफर्ट जोन था तो दूसरी तरफ नई जिंदगी की चुनौतियां थीं। सुरभि के पास फैसला करने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम था, लेकिन फैसला इतना आसान कहाँ था। सुरभि के लिए जिंदगी का कोई भी फैसला आसान नहीं था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी के कई फैसले होल्ड पर रखकर छोड़ दिए थे। मसलन वो एक बहुत अच्छी हॉकी खिलाड़ी थी, लेकिन इस खेल को करियर बनाना है या नहीं ये उसने अब तक नहीं सोचा था। अगले साल उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, तो उसे नौकरी करनी है या आगे पढ़ना है ये अब तक उसने नहीं सोचा था। और तो और उसके दिल में जो कुछ राहुल के लिए है वो उसको बताना भी है या इसी तरह दिल के हर सवाल पर आंख में चौली खेलना है ये उसे नहीं पता था। सुरभि को लगा था कि जिंदगी के सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसके पास बहुत कम वक्त है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती उसका फोन बज उठा। फोन पर माँ की कॉल देखकर सुरभि थोड़ा ठिठक गई। माँ कुछ पूछेंगी तो वो झूठ नहीं बोल पाएगी और सच सुनकर माँ को घबराहट हो जाएगी। सुरभि के हेलो कहते ही वहां से आवाज आई, हाँ सुरभि बेटा तू पटियाला पहुंच गई? वो बोली, नहीं माँ अभी रास्ते में हूं, पर अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना। सुरभि इन सवालों से फारिग होना चाहती थी। वो बोली, हाँ माँ थोड़ा लेट हो गई है गाड़ी। इतना कहकर उसने बात बदल दी, माँ आज तीज है क्या? माँ ने धीरे से कहा, हाँ पर तुझे कैसे याद आया? वो बोली, मैंने खिड़की से देखा ना, लोगों ने घर के बाहर रंगोली सजा रखी है। फोन पर आ रही आवाज से उसको लगा शायद ये बात सुनकर माँ थोड़ा सा मुस्कुराई हैं। उसके बाद माँ के सांस लेने की लंबी सी आवाज आई, जैसे कुछ कहने से बच रही हैं। इससे पहले कि सन्नाटा बोलने लगता, माँ बोल पड़ी, मैंने भी बड़ी कोशिश की तेरे जैसी रंगोली बनाने की, लेकिन नहीं बना पाई। खोया ला के रखा है, लेकिन न तो घेवर बनाने का मन कर रहा है न पेड़। सुरभि के गले में तेज दर्द उठा, जैसे अभी रो देगी। अपने पीछे माँ को कितना अकेला कर आई है वो। बचपन से लेकर बड़े होने तक सुरभि ने कई बार तीज मनाई थी। इस दिन को वो पेड़े वाला दिन भी कहती थी। माँ जब खोए को भूनती थी तो महक पूरे मोहल्ले में उड़ने लगती। उसी महक का पीछा करते करते सुरभि सीधे किचन में पहुंच जाती और कई बार चोरी छिपे भगवान जी से पहले ही भोग लगा देती। मीठा न तो तेज होता न बहुत कम, जैसे माँ को मिठास की सारी सीमाओं की जानकारी थी। उसने सोच लिया था कि अब वो अपने शहर की ट्रेन पकड़कर वापस चली जाएगी। जैसे ही सुरभि ने अपने शहर वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया, उसको राहुल की बात याद आ गई। उसने सोचा शहर जाकर क्या कहेगी लोगों से कि बिना मंजिल छुए ही वापस आ गई। सिलेक्शन में बाहर हो जाती तो भी एक तसल्ली होती, लेकिन एक खिलाड़ी, एक एथलीट चाहे हार ही रहा हो फिर भी रेस पूरी करता है। इस तरह घर जाना तो आधी रेस से लौट जाना होगा। सुरभि के अंदर जैसे अदालत लगी थी। दिल उसे घर वापस जाने की दलील दे रहा था और दिमाग इस बात के हक में था कि वो कैंप के लिए पटियाला निकल जाए। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उसने कभी खुद को साबित करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब कोई जिंदगी के इम्तिहान में उतरने से मना करता है तो जिंदगी उसके लिए नए नए इम्तिहान पैदा करती है। उसने तय कर लिया कि अब चाहे उसका सिलेक्शन हो कि ना हो, वो इस मौके को यूं नहीं गंवाएगी। वो इस इम्तिहान से भागेगी नहीं, बल्कि पूरी तैयारी से उतरेगी वो और पटियाला के कैंप में जरूर जाएगी। उसके कदम एक बार फिर पटियाला वाली ट्रेन की तरफ चल पड़े।
अभी वो मुड़ी ही थी कि एक बार फिर उसका फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन पर माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। सुरभि ने फोन उठाया तो माँ ने बिना हेलो कहते ही बोलना शुरू कर दिया, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। बेटा, वो तूने घर के पेपर देखे कहीं? तेरे चाचा मांग रहे थे, किसी लोन के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। सुरभि के इरादों को एक और धक्का लगा। उसने माँ से कहा, माँ तुम भूल के भी घर के कागज मत देना उनको, उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं। माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, बेटा कैसी बातें कर रही है तू, वो तेरे चाचा हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर सुरभि के लिए अपनी माँ को कुछ भी समझा पाना मुश्किल था। चाचा के इरादों से वाकिफ करवाने के लिए वो सिर्फ इतना बोली, जब घर तुम्हारे नाम पे है तो उनको लोन कैसे मिल जाएगा माँ तुम। इससे पहले कि सुरभि कुछ बोल पाती, फोन कट चुका था। उसने दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि चाचा उसके जाते ही अपने इरादों में लग जाएंगे। चाचा के लिए माँ के मन में अटूट भरोसा था। इस बात से सुरभि को गुस्सा भी आ रहा था और हैरत भी हो रही थी। माँ से बात करके उसका पटियाला जाने का इरादा किसी कमजोर बांध की तरह टूट गया था और वो भावनाओं की लहर में बही जा रही थी। इस वक्त उसे दिशा देने के लिए तर्कों की कोई पतवार नहीं थी। सुरभि के कदम अपने शहर की ओर जाने वाली ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। अब भीतर का कोई शोर उसे परेशान नहीं कर रहा था। उसके जहन में हार के बाद वाली खामोशी छाई थी। इसी खामोशी के बैकग्राउंड में प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी। फोन पर राहुल के ऑल द बेस्ट के मैसेज को पढ़कर उसको बहुत तकलीफ हुई। उस मैसेज के जवाब में उसने सिर्फ इतना लिखा, मैं वापस आ रही हूँ। मैसेज पढ़ते ही राहुल का फोन आ गया। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। शिकायत भरी आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ सुरभि, क्यों नहीं जा रही हो पटियाला? सुरभि ने जवाब में सारी बातें उसे बता दी। राहुल ने पूछा, पेपर कहाँ रखे तुमने? वो बोली, मेरी अलमारी में पड़े तुम्हारे बैग के अंदर। जाने से पहले तुमको देना चाहती थी लेकिन तुम आए नहीं। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमने खुद मना किया था आने से। वो बोली, तुम मेरी हर बात मानो, ये जरूरी तो नहीं है ना राहुल। राहुल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसका प्यार अपनी मंजिल की ओर 1 इंच और खिसक गया था। वो बोला, अरे पगली, इतनी सी बात के लिए तुम छोड़ के आ रही हो? मैं अपना बैग तुम्हारे घर से जाके ले लूंगा, समझी? पर एक बात कहूं? सुरभि ने कहा, मैं ना कहूं तो भी कह देना। वो बोला, तुम्हें समझना मेरे बस के बाहर है यार। इस बार मुस्कुराहट सुरभि के चेहरे पर थी। कोशिश भी मत करना। राहुल की खुशी उसकी आवाज में आ गई थी। वो जोर से बोला, अब जाओ। सुरभि ने देखा पटियाला वाली पैसेंजर प्लेटफॉर्म से चलने लगी है। वो तेज भागी, इतनी तेज जितनी वो कभी हॉकी ग्राउंड में भी नहीं भागी थी। खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने दिल का बोझ साझा कर लिया हो। भागते भागते सुरभि प्लेटफॉर्म तक पहुंची, लेकिन गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों ने एक बार फिर आखिरी डब्बे के पीछे छपे क्रॉस के निशान का बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन अब वो पिछली बार की तरह मायूस नहीं थी। धीमे धीमे उसके कदम एक बार फिर इंक्वायरी विंडो के पास जाकर खड़े हो गए। विंडो पर बैठा शख्स उसे पहचान गया। वो विंडो के पास जाकर बोली, भाई साहब, पटियाला वाली अगली गाड़ी कब आएगी? बस इतनी सी थी ये कहानी।